बोलिए, एक बार अपना नाम और डायरेक्शन बता दीजिए। मेरा नाम दलपत सिंह कादियान है, करनाल से आया हूँ और हमारे कार्य पद्धति में उत्तर क्षेत्र हमने तय किया हुआ है, उसका मैं संयोजक हूँ। सर बात करें जिस प्रकार आप करनाल से हैं और बात करें रोहतक का जो एरिया पड़ता है ज़्यादा बैकवर्ड जो इलाका, वहाँ से हम लोग बात करते हैं फील्ड में लोग ज़्यादा आते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, पर तो वो जो गुड़गांव की हम बात करें, यहाँ के लोग इस खेल में स्पोर्ट्स में नहीं आ पाते, तो क्या कहना है उस एरिया में और इसमें कितना डिफरेंट है? पहली बात तो ये मैं कह देना चाहता हूँ और जोर देकर कहता हूँ, हमारे देश के किसी नौजवान को पीड़ित, अनुशासनहीन, दिशा विहीन ये हम सुनने को तैयार नहीं हैं। हमारा देश है, सोने की चिड़िया है, यहाँ हर प्रकार का क्रांतिकारी पैदा हुआ है, उनके पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस देश के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो उन वीरों की दी हुई शहादत को पुनः संगठित करना चाहते हैं, पुनः नौजवान में लाना चाहते हैं। ये हमारा दिन रात प्रयास है। अभी आज की जो बैठक है, इस बैठक की कड़ी में भी यही हमारा लक्ष्य है कि नौजवानों को हम उस रास्ते पर लगाएं जिस रास्ते पर चल करके इंटरनेशनल लेवल पर हम अपना कोई स्थान बना सकें। वास्तव में सरकार का यदि सहयोग देखा जाए, आज के दिन सहयोग सरकार का जो हमें और बाकियों को मिल रहा है, शायद ही किसी को मिल रहा होगा। खुले दरबार हैं खेल कूद के, सामान के, पैसे के, हमारे मंत्री के, आओ ले जाओ, आओ जो मर्जी ले जाओ, परंतु रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के बिना हमारी गति नहीं है। जैसा हम जानते हैं 65% नौजवानों का ये देश है, इन पर कलंक का टीका लगाया जाए ये हमें अच्छा नहीं लगता। जैसा भी है उसी क्षेत्र में उसी ताकत के आधार पर उसका सदुपयोग हम करना चाहते हैं। बट आज का जो माहौल बन चुका है क्रिकेट को लेकर, कबड्डी को लेकर काफ़ी गेम्स हमारे पास यूज़ करते हैं, परंतु जो माहौल आज का है, आज जो स्पोर्ट्स हमारे यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे की तरफ भागते हैं। आज देश का माहौल ऐसा नहीं है कि जो पैसे की तरफ भागते हैं। आज देश में माहौल ये बना हुआ है, किसी भी गेम का नाम लीजिए कि मेरे देश का और मेरे समाज का नाम ऊंचा होना चाहिए, बुलंदियों पर होना चाहिए। हमारे खिलाड़ी की ऐसी सोच है, यदि कोई एक आध काली भेड़ है, काली मछली है, उसकी हम परवाह नहीं करते। हम रास्ता निकालना जानते हैं। आज तक अनेकों ऐसे हमने मुकाबले किए हैं कि जेब में कुछ भी नहीं था। हमने कंपटीशन बहुत अच्छे कई स्थानों पर हरियाणा के कराए हैं और सब लोग हैरान होते हैं देख करके कि तुम्हारे पास है कुछ नहीं और कर कितना रहे। अभी खेल इंडिया का इन्होंने जिक्र किया, जितना बड़ा आयोजन इस कंपटीशन का होगा, अगर आपको मौका मिले तो देखिए उस समय के माहौल को और आज के माहौल को तुलना करके देखिए कौन ठीक है। हम ये बड़े दावे के साथ कहते हैं, हमारे जो में वो काम लगा हम उसको प्रामाणिकता से निभाएंगे और अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। बट आज हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की तरफ ही वो भाग रहे हैं। मेन जो मुद्दा हमारे जो पहले जो गेम थे, कबड्डी है, खो खो है, पहलवानी है, कुश्ती है, उसकी तरफ लोगों का रुझान कम हो चुका है। आप लोग हमारे खेल कूद के मैदान में किसी वक्त जाइए, मुझे ऐसा लगता है हम मैदान में ना जा कर के स्वयं प्रश्न बना करके हमसे पूछ रहे हैं। हमारा कहना इसके उलट है। हमारे मैदान देखिए आपका जो प्रश्न है ये स्वयं उत्तर मिल जाएगा। वैसे मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव में कोई ऐसा स्पोर्ट्स का कोई ग्राउंड ही नहीं जिसमें आप ये चीज़ें बात हो सके। मैं जो बात कर रहा हूँ पूरे हरियाणा की, मैं हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैंने साइबर सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी में क्रिकेट के अलावा कोई गेम आपको खेलते कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भी कोई खेल नहीं मिलेगा। शाम के टाइम आप जाइए कहीं तो किसी ग्राउंड पर जाओ, गुड़गांव में ही जाओ, आपको क्रिकेट खेलते मिलेंगे, हॉकी खेलते मिलेंगे, रेसलिंग करते मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इतने पिछड़े हुए। मेरी सोच इससे अलग है। हमारे यहाँ बहुत कुछ है, बहुत अच्छे रिजल्ट हम दे चुके हैं और आगे भी देंगे, ये आपको मैं वायदा कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम सुभाष चौहान है और मैं क्रीड़ा भारती हरियाणा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये दायित्व मेरे को दिया। ओके सर, आज की जो बैठक मेन मुद्दा क्या है? आज की जो मेन बैठक हमने गुड़गांव में रखी, उसका मेन जो फोकस है कि हम गुड़गांव की इकाई को कैसे स्ट्रॉन्ग करें,
ताकि जो अभी आपने प्रश्न पूछा है कि खेलों में और कैसे जोड़ा जाए बच्चों को, तो यहाँ 25 खेल प्रमुख की नियुक्ति होनी है हमारी। वो अपने खेलों को लेके तरह तरह स्थानों पे जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे। जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो जहाँ भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल में है या मोहल्ले में है या अकेडमीज़ में है या लोकेलिटीज़ में है, वो वहाँ जाएंगे और अपने खेलों के बारे में उनको अवगत कराएंगे, अवेयर कराएंगे। तो जब बच्चा छोटा होता है वो खेलना पसंद करता है, खेलता है, हर बच्चा खेलता है, मगर जैसे उम्र बढ़ती है वो खेलना छोड़ता है। तो हम कैच दम यंग जो स्ट्रैटेजी है उसको हम उसी छोटी उम्र में खेलना चाहते हैं ताकि वो कंटिन्यू खेलता रहे। और उसके पेरेंट्स को भी अवेयर करना है कि खेल उसकी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है, वो अवेयरनेस दिलानी है। और संस्थाओं को भी अवेयरनेस दिलानी है कि आप अपने यहाँ कंटिन्यू रखें खेल को, ताकि आपके बच्चे, इस गुड़गांव के बच्चे पुष्ट पुष्ट हों और वो भी बाकी हरियाणा की तरह भारत की मेडल टैली में अपना सहयोग बराबर से दे सकें, जैसे रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र वगैरह दे रहे हैं। ये जो गैप है, उस गैप के लिए भी हम मंथन करेंगे और जो कैसे उसको हम पूरा कर सकें उस पर अभी विचार करके हम निर्णय लेंगे। बात करें, आप हरियाणा से हैं और अभी आपको जो पोस्टिंग है, मैं सबसे पहले मुद्दा यहाँ पर आएगा कि आपने कहा गांव-गांव जाकर बच्चों को जो स्पोर्ट्स में देता है, बच्चा मेन आके फंसता है पैसे की वजह से, तो वहाँ पर आप अकेडमी किस प्रकार सहयोग करेगी? जो अकेडमीज़ हैं वो दोनों, जो टैलेंटेड बच्चा है वो क्रीड़ा भारती ने भी अपना दायित्व ले रखा है कि उन बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो सरकार के माध्यम से या समाज के माध्यम से उसको पूरा करवाएगी और करवाती आ रही है। यही नहीं, उस टैलेंटेड बच्चे के लिए कहीं पे कोई रुकावट पैदा हो रही है, राजनीतिक हो या कोई भेदभाव हो, उसको भी निकालने का प्रयास करेगी, समाधान ढूंढने का प्रयास करेगी। तो सर, अभी नेक्स्ट जो गेम आ रहा है तो उसमें आपकी संस्था की तरफ से कोई जाने वाला है? जो हरियाणा सरकार एक भव्य प्रोग्राम कराने जा रही है खेलो इंडिया को नवंबर में, उसके लिए हरियाणा सरकार से हमारे पास इन्विटेशन आया कि हम अपनी 25 खेलों से 5-5 लोगों को हम दें, वो ताकि आयोजन सफल हो, सुंदर हो, उसके लिए क्रीड़ा भारती अपना पूरा योगदान देगी। और तो ये जो आप 25 गेम में जो बच्चे लेंगे, कहाँ से लेंगे? ये पूरे हम तो बच्चे हमारे लिए तो हर जगह से आते हैं। सफल आयोजन के लिए भी हम अपने कार्यकर्ता देंगे और हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो सारे बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। मगर हमने पिरामिड का जो बेस बड़ा करना है, तो कैच दम यंग है, तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे खेलेंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी। सर, क्वालिटी की बात करते हैं, हमारे पास 100 बच्चे खेल रहे हो, 5 को निकालना दिक्कत तो काफ़ी होने वाली है, तो उसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि हम 5 बच्चों को कैच करेंगे? नहीं, हमारा जो अभी मुख्य उद्देश्य ये है, वो देखिए जो साई कर रही है या खेल विभाग हरियाणा कर रहा है वो तो कर रही हैं, मगर जो वो नहीं कर रहे वो हम ले रहे हैं। खेल नहीं, मैं जो अभी ओलंपिक जो गेम आने वाले हैं उसके लिए जो हमने बोला 5 बच्चे, 25 गेम से 5 बच्चे हम कलेक्ट करेंगे। आपने वो गलत मायने ले ली है। वो हरियाणा सरकार को खेलो इंडिया के लिए हम सहायता के रूप में हमारे हर खेल टोली से 5-5 कार्यकर्ता, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ सर, 5 बच्चे जो आप कलेक्ट करोगे किस बेस पे करोगे? बच्चे नहीं, कार्यकर्ता सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ता। तो बच्चे नहीं जाएंगे आपके यहाँ से? नहीं, बच्चे तो वो साई और एसोसिएशन भेजती है, वो जो सिस्टम बना उसमें भेजती है। उसमें कोई प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है या कोई भेदभाव की प्रॉब्लम है, जो भी है वो समय समय पर सहायता करती है क्रीड़ा भारती। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है, ये खेलों से समर्पित संस्था है, हर खेल हमारे लिए प्रिय है। जो हमारे प्राचीन खेल हैं उनके लिए हम और भी ज़्यादा प्रयास करते हैं, मगर जो वर्ग सरकार व एसोसिएशन नहीं ले रही है, उस वर्ग को अब क्रीड़ा भारती ने निर्णय लिया कि उसको आगे बढ़ाएंगे। 14 साल से 6 साल से 14 साल के बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे वो खेलों के साथ जुड़े, और यही कारण है कि हम अब ये जो हमारी मीटिंग शुरू हो रही है, इस मीटिंग में हम निर्णय ये ले रहे हैं कि हम 1 लाख बच्चों को खेलों के साथ जोड़ें, ताकि वो बच्चे अपने अच्छे भविष्य का निर्माण छोटी उम्र में कर सकें। थैंक यू सर। निरोगी काया प्रथम सुख, है ना, पहले हम प्रथम सुख की ओर जाएं, फिर हम ज्ञान की ओर जाएं। ठीक है। ये गुड़गांव के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, जो आप की हृदय में बात है, हम भी उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ लगभग यहाँ से हम 5000 बच्चों को खेलों के साथ जोड़ेंगे गुड़गांव से। ये हमारा प्रयास है। ओके, थैंक यू सर। बैठक का मेन मुद्दा क्या है? इस बैठक का मेन मुद्दा है, एक मिनट, संदीप जी को
अच्छा। इस बैठक का जो मेन मुद्दा है वह है कि क्रीड़ा भारती का जो संगठन है वो मजबूत कैसे हो और जिला स्तर पर हमारी जो कार्यकारिणी है वो पूरी हो और वो मजबूत हो, उसको ध्यान में रख करके उस उद्देश्य से बैठक रखी है। सर भारतीय क्रीड़ा जो आपने बताया संस्था, वो इसका मतलब मेन मकसद करने क्या है? इसका जो क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है वो वास्तव में अभी क्या है कि अभी तक खेल को केवल इस दृष्टि से देखा गया कि खेल एक खिलाड़ी तैयार करने का माध्यम है, लेकिन क्रीड़ा भारती कहती है कि नहीं, इससे बहुत अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं, खेल के माध्यम से बहुत अच्छा अनुशासन भी सिखाया जा सकता है, खेल भी देशभक्त नागरिक तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और खेल सामाजिक परिवर्तन में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। ऐसी कई सारी बातें लेकर के क्रीड़ा भारती चलता है। दूसरा, खेल को और थोड़ा सा व्यापक दृष्टि से देखने की जरूरत है। जैसे खेल को केंद्र में रख करके कई चीज़ों का विकास हो सकता है। स्पोर्ट्स और टूरिज्म, स्पोर्ट्स और बिजनेस, स्पोर्ट्स और हेल्थ, स्पोर्ट्स और हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक रीति रिवाज प्रथा परंपराएं हैं, इन सब का विकास हो सकता है स्पोर्ट्स के माध्यम से। इतना व्यापक है ये, लेकिन इसको उस दृष्टि से अभी तक देखा नहीं गया है। पर बात करें जो आपकी संस्था है वो स्पोर्ट्स में किस प्रकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है? स्पोर्ट्स में हम अपने जैसे जिला कार्यकारिणी बनेगी हमारी, बन रही है, जगह जगह पर बनाई है, वो अपने ज़िले में खेल के आयोजन करेंगे, सब प्रकार के खेलों के, सब स्तर के खेलों के करेंगे उसके माध्यम से। और दूसरा, ये जो हमारे देश के अंदर एक बड़ा समस्या खड़ी हुई है कि हमारे देश का जो यूथ है ये बहुत बड़ी संख्या में खेल के ग्राउंड से दूर हुआ है। तो क्रीड़ा भारती का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे देश का हर एक युवा खेल से जुड़े, खेल के मैदान से जुड़े। अगर वो जुड़ता है तो हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाधान होने वाली है। बट सर बात करें, आपने संस्थान की बात करी, जुड़ने की जो बात करी है, पर हम जिस हिसाब से देखते हैं आज जो लोग स्पोर्ट्स की तरफ से लोगों का ध्यान हटता जा रहा है, आज के जो जनरेशन आ चुकी है स्पोर्ट्स से उनका ध्यान ही नहीं है, तो इसमें आपकी संस्था किस प्रकार कार्य करने वाली है? उसी के लिए कार्य कर रही है ये जो क्रीड़ा भारती है संस्था। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर सब प्रकार के कंपटीशन कराने वाले हैं। कंपटीशन की आपने बात कर ली, बात यह है कि लोगों को किस तरफ जागरूक करेंगे कि वो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो स्पोर्ट्स को छोड़कर अदर सारी तरफ से आ रही है, तो स्पोर्ट्स में नहीं आ पा रही है। ठीक है, खेल का जो महत्व है ये असल में समझाया नहीं जा रहा है। खेल के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ये समझाया नहीं जा रहा है। तो वास्तव में खेल का उद्देश्य जो है एक आनंद प्राप्त करना है। ये आजकल जो खेल का उद्देश्य रह गया है कि मेडल जीतना या नौकरी प्राप्त कर लेना, केवल वहाँ तक रह गया है। लेकिन जीवन में हर एक आदमी सबसे ज़्यादा आवश्यक अगर उसको लगती है आवश्यकता, तो वो आनंद की लगती है, उसको आनंद आना चाहिए। आनंद का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो खेल है। ये महत्व अगर जितने ज़्यादा लोगों के समझ में आएगा उतना खेल व्यापक होगा, खेल नीचे तक उतरेगा। यही समझाने की कोशिश है क्रीड़ा भारती। आपका नाम और डायरेक्शन बता दीजिए सर। उमेश कुमार, प्रांत संगठन मंत्री क्रीड़ा भारती, हरियाणा और हिमाचल। सर